जय हिंद साथियों। हम लोग आज वोकेब के क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ही डेली वोकेब के क्वेश्चंस जो हैं लाते रहेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए एसएससी में, एयरफोर्स में, एनडीए में, सीडीएस में जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे बैंकिंग ही क्यों ना हो, वो सारे में ये वोकेब का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वोकेब को बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। वोकेब जो है वो एक पार्ट है ग्रामर का, जो हमें सीखना है, उसे लर्न करना है। जितनी ज़्यादा वोकेब याद होगी, लर्निंग पावर जितनी ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हें पैसेज जो एयरफोर्स में आता है, एनडीए में आता है, उन्हें सॉल्व करने में आसानी होगा। जब तुम्हें वर्ड पावर अगर तुम्हारी मजबूत होगी तो तुम उसका मीन्स निकाल के तुम उसका आंसर निकाल सकते हो ऑप्शन में से। क्योंकि अब वो हाई स्कूल नहीं है जो उसमें जो लाइन मिला के हम लोग ढूंढ लेते थे। अब जो है वो अर्थ सेम होता है लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट वर्ड यूज किए होते हैं। तो वोकेब का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ध्यान से इसे पढ़िए और जितनी भी वोकेब लिखाई जाए उन्हें नोट करते जाइए और लर्न करते जाइए, जिससे आप लोगों को आगे चल के बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही डेली सेशन आता रहेगा, आप लोग इसे बराबर देखते रहिए और पूरी वोकेब जितनी है वो बार-बार लिखते रहिए और बार-बार याद कीजिए। अभी पढ़ लो, फिर शाम को फिर एक बार देख लो। कम से कम दिन में 3 बार वोकेब को देखना है। कुछ ना हो तो 15-15 मिनट का टाइम दे के बस उन्हें बार-बार देखते रहो जितनी मैं करा रहा हूँ। आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको कुछ दिन बाद आपकी जो वोकेब पावर है आपको खुद समझ आएगा। मॉक लगाते रहना, डेली एक मॉक लगाया करो। चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का, आगे सीजीएल का लगा हुआ एग्ज़ाम है, चाहे किसी का भी हो, सीजीएल, फेज 11, एमटीएस, एयरफोर्स का आने वाला होगा जुलाई में, और एनडीए सेकंड है, सीडीएस सेकंड है। ये सब जो है वो बहुत ही आसान एग्ज़ाम लगने लगेंगे जब तुम्हें वोकेब आने लगी। क्योंकि इंग्लिश में जो है जितना ग्रामर का रोल रहता है उससे कहीं ज़्यादा वोकेब का रोल रहता है। ठीक है, तो हम लोग अब अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम सिनोनिम्स से स्टार्ट करेंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या वर्ड है देखिए, सिनोनिम्स क्या है? पहला चार्म। चार्म क्या होता है? चार्म, चार्म। इसे तोड़ के याद करने की कोशिश करेंगे। चार्म, चार्म, चार्म क्या होता है? चार्म, 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 चार्म होता है वो जो स्वादिष्ट हो। चबा चबा के खाते हैं खाना को। खाना को जब चबा चबा के खाते हैं, उससे कनेक्ट करो। खाना को चबा चबा के खाते हैं, खाना को चबा चबा के खाते हैं, तो क्या लगता है? खाना कब हम चबा चबा के खूब खाते हैं? जब हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ठीक है, तो चार्म, तो ये क्या हुआ है? चार्म। तो चार्म क्या हुआ? स्वादिष्ट। चार्म क्या हो गया है? स्वादिष्ट। ठीक है, देखो चार्म स्वादिष्ट हो गया है। और देखते हैं हम लोग, और है हमारे पास। 1 मिनट रुकना आप लोग। चार्म स्वादिष्ट, ठीक है, चार्म स्वादिष्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। चार्म स्वादिष्ट, जैसे कि फ्लेवर, क्या हो जाएगा? फ्लेवर, फ्लेवर हो जाएगा स्वादिष्ट का। ठीक है, स्वादिष्ट का फ्लेवर हो जाएगा। और क्या क्या हो जाएंगे? इंजॉयमेंट, जब हम कोई भी चीज़ चबा के खाते हैं, जब हम लोग कोई भी चीज़ चबा के खाते हैं तो उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा हमें लोगों को एंजॉय आता है। क्या आता है? एंजॉय आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, ठीक है। या फिर एपेटाइट, APPETIT, एपेटाइट, क्या हो गया? एपेटाइट। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा वर्ड क्या है? ए ऑप्शन ए क्या दिया है? सैक्रेड। सैक्रेड क्या होता है? पवित्र। क्या होता है? सैक्रेड होता है पवित्र। पवित्र को और क्या कह सकते हैं हम लोग? होली। ठीक है, होली। ये हो गया इसका। ऑप्टिमम क्या होता है? ऑप्टिमम, ऑप्टिमम होता है शीर्ष बिंदु। अब इसे भी तोड़ के याद करने की कोशिश करो। ऑप्टिमम, 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 OPTI, ऑप्टिमम। मम, ऑप्टिमम क्या होता है? शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। या फिर सिनोनिम्स लिख ले इसके, वर्टेक्स। क्या लिख ले हम लोग? वर्टेक्स, वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है,
स्प्राइटेड क्या होता है? स्प्राइटेड होता है उत्साही, उत्साही। उत्साही क्या उत्साह मतलब स्प्राइटेड, जब स्प्राइट आती है जो कोल्ड ड्रिंक जो आती है स्प्राइट, उसमें क्या होता है? जोश आता है पीने के बाद, क्या होता है? स्प्राइट उत्साही हो जाते हैं हम लोग, क्या होता है? पैसोनेट, इसका क्या हो जाएगा? पैसोनेट, 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 ठीक है, पैसोनेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ईगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईगर, पैसोनेट ईगर, पैसोनेट ईगर, पैसोनेट ईगर। और क्या हो जाएगा? जीलस, Jealous, जेलस। देखो ये जेलस है और एक ये जेलस होता है। ये जेलस जो होता है वो ईश्वरिया वाला होता है, JELAJEALOUS, जेलस ईश्वरिया। लेकिन ये जेड जिसमें होता है वो क्या होता है? वो उत्साह के लिए होता है, ठीक है। तो हमने कितने वर्ड पढ़ लिए? एक सिनोनिम्स था, लेकिन हमने 5 वर्ड पढ़े और 5 के भी सिनोनिम्स लिखने की कोशिश करी। अब देखो ऑप्टिमम चार्म क्या होता है? स्वादिष्ट, चार्म मतलब चबा चबा के खा रहे हैं तो क्या आ रहा है? स्वाद आ रहा है। फ्लेवर, फ्लेवर स्वाद के लिए। एन्जॉयमेंट स्वाद के लिए। सैक्रेड, सैक्रेड क्या होता है? पवित्र, सैक्रेड क्या होता है? पवित्र, होली, ठीक है। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम वर्टेक्स, ऑप्टिमम वर्टेक्स, या फिर हम इसे और बोल सकते हैं क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, ठीक है। क्लाइमैक्स के अलावा और क्या बोल सकते हैं? एक मिनट रुकना, इरेजर करके लिख देते हैं हम कुछ और वर्ड। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स के बाद क्या आता है? क्लाइमैक्स, वर्टेक्स, टॉप, क्या हो जाएगा? टॉप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉप, TOP, टॉप, ठीक है। कितने वर्ड हो गए? चार्म, चार्म क्या होता है? चबा चबा के खाना, स्वादिष्ट। चार्म, फ्लेवर, इंजॉयमेंट, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्लेवर, ठीक है। हम लोग अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या दिया हुआ है वो देखने की कोशिश करते हैं। आगे है यंग, क्या है? यंग, क्या दिया हुआ है हम लोगों को? यंग। तो अब यंग देखिए क्या होता है? यंग, यंग, यंग क्या होता है? ये तो पता ही होगा सभी को, युवा, क्या होता है? युवा, क्या होता है? युवा, युवा जानते ही हो, जो आप लोग हो अभी, यंग युवा, ठीक है, यंग युवा। और अगर इसका सिनोनिम्स अगर हम बोलें तो हो जाएगा इमेच्योर, IMMATURE, इमेच्योर, ठीक है। एनुअल, एनुअल क्या होता है? एनुअल, एनुअल बोलते हैं एनुअल ईयर, एनुअल ईयर मतलब वार्षिक, वार्षिक, एनुअल ईयर मतलब वार्षिक, वार्षिक, वार्षिक। या फिर पर एनम, क्या बोल सकते हैं हम इसे? पर एनम, पर एनम, PERANNUM, पर एनम। अब देखो चाइल्डिश, चाइल्डिश क्या होता है? चाइल्डिश युवा ही होता है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंटेस्ट। कंटेस्ट क्या होता है? मल्ल युद्ध करना, मल्ल युद्ध नहीं, गांव में जो होता था पहले, अगर हम बोलें अखाड़ा टाइप में जो होता था, जो मिट्टी में लड़ा जाता था, उसे क्या बोलते हैं? मल्ल युद्ध करना, कंटेस्ट। कंटेस्ट क्या होता है? मल्ल युद्ध करना, CONTEST, कंटेस्ट, कंटेस्ट मतलब मल्ल युद्ध करना। या फिर हम इसे बोले कम्बैट, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? कम्बैट, कम्बैट। और क्या हो जाएगा? कम्बैट हो जाएगा। बैटल, बैटल हो जाएगा, BATTLE, बैटल क्या हो जाएगा? ये भी मल्ल युद्ध करना, ठीक है। अब ग्लोबल, ग्लोबल क्या है? ग्लोबल जानते हो? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग सुनते हो? ग्लोबल वार्मिंग मतलब, ग्लोबल वार्मिंग में तो सर्वत्र मतलब क्या, अगर बोले तो यूनिवर्सल। अगर इसका सिनोनिम्स अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। और क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल हो जाएगा। जनरल हो जाएगा, जो हर जगह होता है, जनरल मतलब सामान्य लोग हर जगह होते हैं तो जनरल हो जाएगा, ठीक है। यंग क्या, यंग के क्या क्या सिनोनिम्स होगी? इमेच्योर, चाइल्डिश, ठीक है। एनुअल क्या होता है? वार्षिक, वार्षिक के मतलब पर एनम। कंटेस्ट क्या होता है? मल्ल युद्ध करना, कम्बैट, बैटल, कम्बैट, बैटल। ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल मतलब ब्रह्मांड, एक तरीके से यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, जनरल, ठीक है। अभी तक हमने कितने पढ़ लिए हैं वो देखते जाइए और इन्हें लिखते जरूर रहिएगा। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग इन्हें लिखते जरूर रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? वर्दी, 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 WORTHY, वर्दी, वर्दी क्या होता है? वर्दी, वर्दी, वर्दी। उससे पहले ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉमन अभी किया था, साधारण मतलब जनरल, ठीक है। कॉमन, साधारण, जनरल, ठीक है।
बेनिफिशियल, बेनिफिशियल क्या होता है? बेनिफिशियल क्या होता है? लाभदायक। क्या होता है? लाभदायक। बेनिफिशियल लाभदायक, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडवांटेजेस, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, ठीक है। कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब क्या होता है? कस्टडी में रखा जाता है बस। कस्टडी मतलब कौन रखता है? कोई या पुलिस वाला होता है या कुछ भी होता है, वो कस्टडी में रखता है, मतलब गार्ड। गार्ड, अगर हम इसे बोलें तो क्या बोल सकते हैं? गार्ड, GUARD, गार्ड। क्या बोलें? गार्ड। फेमस, फेमस क्या? फेमस जानते ही हो, फेमस होना, फेमस हो गए वो लोग, तो फेमस मतलब प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्ध मतलब वेल नोन, वेल नन, वेल नन, और बोलें तो वेल नन हो जाएगा, और रिनोव्ड, RENOWNED, रिनोव्ड, RENOWNED, रिनोव्ड, ठीक है। और वर्दी, वर्दी, वर्दी मतलब क्या होता है? लाभदायक। लाभदायक के हमने क्या क्या लिखे हैं? बेनिफिशियल हो गया था, एडवांटेजियस हो गया, तो वर्दी हो गया था। फेमस के क्या क्या हो गए थे? वेल नोन हो गया था, रिनोवनेड हो गया था। कस्टोडियन का क्या हुआ था? गार्ड हुआ था। बेनिफिशियल का क्या हुआ था? एडवांटेजियस होता। और कॉमन मतलब जनरल, जनरल साधारण, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। हमने सिनोनिम्स 3 कर लिए हैं। 3 की जगह हमने 5, हर बार में 5 सिनोनिम्स कर रहे हैं, तो अभी तक 15 सिनोनिम्स हम कर चुके हैं, ठीक है। 15 सिनोनिम्स, और उसके बाद उनके वर्ड लगभग में हम लोगों ने अभी तक 35 से 40 वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उन्हें याद करते रहिए। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है वर्ड? आगे अचीव, ACHIEVE, ACHIVE, 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 अचीव। अचीव क्या होता है? प्राप्त करना। अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, या फिर ओजस्वी मतलब क्या होता है? देखो, कोई चीज़ अगर हम लोगों को प्राप्त हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? ओजस्वी हो जाते हैं, मतलब एनर्जेटिक हो जाते हैं, इफिशियंट, इफिशियंस अगर बोलें तो ऐसे हम बोल सकते हैं इसके सिनोनिम्स को। इफिशियंट, EFFICIENT, इफिशियंट। विगोरस, VIGOROUS, विगोरस, इफिशियंट, विगोरस, एनर्जेटिक। देखो ये मिल गया पहला सिनोनिम। अब क्या है? डिस्पर्स, डिस्पर्स क्या होता है? नष्ट, नष्ट मतलब डेस्ट्रॉय, नष्ट करना कोई चीज़, डेस्ट्रॉय। डिस्पर्स, डिस्पर्स, डिस, देखो डिस जो है वो वर्ड अगर होता है वो कमी के लिए होता है, तो कमी मतलब जब डिस्ट्रॉय कर दोगे तो कमी तो हो जाएगी कोई भी चीज़ की। फिर क्या, फिर क्या हो जाएगा? वैनिश, VANISH, वैनिश। क्या हो जाएगा? वैनिश। और क्या वर्ड हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। और एक फ्रेजल वर्ब होती है डाई आउट, DIEOUT, डाई आउट, डाई आउट, डाई आउट क्या होता है? नष्ट करना, ठीक है। वेनिस हो गया, डिपार्ट हो गया, डाई आउट हो गया, डिसएपियर हो जाएगा, डिसएपियर, डिसएपियर, DISAPPEAR, डिसएपियर, ठीक। अब देखो मास्टर, मास्टर मतलब क्या होता है? जो टीचर जो होता है, गांव में बोलते हैं मास्टर, मास्टर मतलब माँ साहब करके बोलते हैं वर्ड जो, ठीक है। तो मास्टर, मास्टर मतलब क्या होता है? एक अनुभवी होता है जो, अगर मास्टर तभी तो बन सकता है जब आप लोग उसे बहुत सी चीज़ों का अनुभव होगा, पढ़ा सकता है वो सारी चीज़ें, तभी तो वो मास्टर बन सकता है। तो मास्टर मतलब अनुभवी व्यक्ति, मतलब ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, OLDHAND, ओल्ड हैंड, या फिर ओल्ड टाइमर, या फिर ओल्ड टाइमर, या फिर ओल्ड टाइमर। ओल्ड टाइमर के अलावा फिर क्या होता है? एक वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेटर्न, VETERN, वेटर्न। वेटर्न क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति। वेटर्न क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति, VETERN, वेटर्न क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति। आई होप आप लोगों को सिनोनिम्स समझ में आए होंगे। हमने 4 सिनोनिम्स के वो लिए थे, और चारों बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, और इतने वर्ड जो हैं ये सारे, सारे के सारे ये सब SSC और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एयरफोर्स, NDA वगैरह, ये सब पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर है। और अगर आप लोग इन्हें लर्न करते रहेंगे तो इन्हीं में से आप लोगों को आगे चल के देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे के वर्ड क्या है? सिनोनिम्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब है वन वर्ड। क्या है? वन वर्ड। 4-4 करके ऐसे ही अब 4 वन वर्ड आएंगे, और 4 वन वर्ड के 4 ऑप्शन होंगे, तो तुम्हारे कितने वन वर्ड हो जाएंगे? 20 वन वर्ड आप लोगों के तैयार होंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? सेमलेसली र्यूड, सेमलेसली र्यूड क्या होता है? देखो, सेमलेसली र्यूड क्या होता है? सेमलेसली अगर र्यूड की बात अगर हम लोग बात करें, सेमलेसली र्यूड जो होता है वो होता है मतलब निर्लज्ज। निर्लज्ज समझ रहे हो? निर्लज्ज मतलब जो ढीठ हो, मतलब जो
कोई भी बात हो उस पर कोई असर ही ना हो। र्यूड र्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो सेमलेसली र्यूड मतलब ढीठ है, मतलब ढीठ है, एक तरीका से बोले निर्लज्ज और ढीठ है। ठीक है, सेमलेसली र्यूड क्या हो जाएगा, निर्लज्ज और ढीठ होता है, निर्लज्ज और ढीठ होता है। तो मतलब इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, तो पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं, बुटीक। बुटीक क्या होता है, बुटीक होती है एक छोटी सी दुकान, एक छोटी सी दुकान। आ स्मॉल शॉप अगर हम बोलें, आ स्मॉल शॉप, आ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स और कॉस्मेटिक, मतलब छोटी सी दुकान। ठीक है, बुटीक तो होगा नहीं। अनफेथुमेबल, अनफेथुमेबल क्या होता है, अनफेथुबल मतलब सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में। अनफेथुमेबल वो हम लोग नहीं कहते हैं कि मेरी अथाह नहीं ले सकते हो, आप बोलते हो ना अथाह, मतलब अनफेथुमेबल। अनफेथुमेबल मतलब कोई सार नहीं है उसका कि वो कितने अंदर तक है। जैसे समुद्र का हम कभी नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते, तो वो अनफेथुमेबल है। ठीक है, अब क्या है, आर्टिलरी। आर्टिलरी, आर्टिलरी मतलब जो तोपची, सुना है, जो तोप चलाता है उसे बोलते हैं। तो तोप चलाने वाला जो सैनिक होता है उसे बोलते हैं हम, तोप चलाने वाले सैनिक को, तोप चलाने वाला सैनिक, तोप चलाने वाला सैनिक, तोप चलाने वाला सैनिक। ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गए। आर्टिलरी क्या होता है, तोप चलाने वाला सैनिक। अगर हम बोले तो एक शब्द में, तोपची। इम्प्यूडेंट क्या होता है, निर्लज्ज ढीठ। ये तो क्या हो गया, निर्लज्ज या फिर ढीठ। ठीक है, तो देखो हमने कितने वर्ड पर वन वर्ड के करने की कोशिश की। देखो सेमलेसली रूट से इम्प्यूडेंट हो गया आप लोगों का। बुटीक क्या होता है, एक छोटी सी दुकान। अनफेथुमेबल मतलब अथाह, मतलब उसको गहराई ना नापी जा सके। आर्टिलरी क्या होता है, आर्टिलरी मतलब तोप चलाने वाला सैनिक। ठीक है, तो सेमलेसली रीड का मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्यूडेंट। ठीक है, एक बार हम फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। इम्प्यूडेंट क्या होता है, सेमलेसली रीड। आर्टिलरी क्या होता है, आर्टिलरी होता है तोप चलाने वाला सैनिक। अनफेथुमेबल क्या होता है, अनफेथुमेबल होता है अथाह, जिसके हम जो बहुत ज़्यादा गहराई में हो, जिसे हम नाप ना सके। ठीक है, बुटीक, बुटीक क्या होता है, एक छोटी सी दुकान। ठीक, आई होप आप लोगों की जितने वर्ड करा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने, स्प्रेडिंग बाई इन्फेक्शन। देखो इन्फेक्शन से अगर कोई भी चीज़ फैलती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग। जैसे अभी कोरोना, कोविड आया था, जो कोरोना पीरियड था जो, तो उसमें क्या था, वो लोगों के टच और वैसे हवा से ही तो फैल रहा था। मतलब क्या था, एक संक्रामक रोग था। मतलब अगर हम बोले महामारी टाइप में बोलते थे ना हम, संक्रामक। स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्टिवस मतलब छूने से, और वो इन्फेक्टिवस मतलब संक्रामक। तो इन्फेक्शन से मतलब देखो, अब अगर हम कनेक्ट करें वर्ड को तो आसानी से ढूंढ सकते हैं। स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन। अब देखो इन्फेक्टियस, इन्फेक्टियस, इन्फेक्शन को इन्फेक्टियस से अगर हम कनेक्ट करें तो मतलब संक्रामक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो डेमोग्राफी क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बोलें तो इसे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। अब स्कैंडल क्या होता है, स्कैंडल होता है बदनामी। क्या होता है, स्कैंडल होता है बदनामी। स्कैंडल, यार ये क्या हुआ, एक मिनट रुकना आप लोग। वो वाला वर्ड कहाँ गायब हो गया है, अच्छा ये रहा, स्कैंडल। स्कैंडल मतलब बदनामी। स्कैंडल क्या होता है, बदनामी। ठीक है, स्कैंडल क्या होता है, बदनामी। स्कैंडल होता है बदनामी, स्कैंडल बदनामी। क्रेड्यूलस क्या होता है, क्रेड्यूलस होता है, क्रेड्यूलस ये होता है इस पे हम विश्वास कर सकें, मतलब विश्वसनीय हो, जिस पे आसानी से हम भरोसा कर सकें। ठीक है, तो क्रेड्यूलस क्या होता है, विश्वास, विश्वास करने योग्य, मतलब विश्वास जिस पे आसानी से किया जा सके, विश्वास करने योग्य, विश्वास करने योग्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्प्रेडिंग बाय इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, इन्फेक्टियस। ठीक है, डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्कैंडल क्या होते हैं, बदनामी, जो बदनाम करते हैं। ठीक है, अगर हम एक शब्द में, टॉक दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, मतलब किसी के बुराई करना नहीं, जैसे गांव में होता है और शहर में भी होता है। जैसे कोई हमसे अगर जेलसी फील करता है, वो हम लोगों की अगर वो गुण जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो वो उस बुराई करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वही स्कैंडल मतलब बदनामी करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्रेडुलस क्या होता है, क्रेडुलस जिस पे हम आसानी से भरोसा कर सकें। ठीक, आप
आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं अपने आगे। नेक्स्ट वर्ड पे क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड। अब देखो जो करप्ट, अब इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, करप्टेड मतलब जो करप्ट ना हो। करप्ट मतलब क्या है, जो अगर कोई जैसे नहीं हम जाते हैं सरकारी दफ्तरों में आजकल या कहीं पर भी, तो वो क्या मांगते हो, रुपए मांगते हैं घूस के तौर पे। तो वो करप्ट, वो अगर रुपए नहीं लेता है तो मतलब वो करप्ट नहीं है, मतलब क्या है, घूसखोर नहीं है एक तरीका से अगर हम लोग इसे बोल दें, या फिर ईमानदार है। तो इनकरप्ट, जिसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनकरप्टेबल। इनकरप्टेबल मतलब घूस घूस नहीं लेता है, इनकरप्टेबल। ठीक है। अब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल देखो फ्लेक्सिबल, देख ऐड होता है, ऐड आता है टीवी में कॉलगेट का या फिर किसी का, तो वो जो ब्रश होता है वो क्या बोलते हैं ना, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। ठीक है, क्या हो जाएगा, लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जो आसानी से कर्व्ड हो सके, मतलब मुड़ सके जो। इनडिलाइबल, इनडिलाइबल क्या होता है, इनडिलाइबल मतलब इनडिलाइबल। इनडिलाइबल को अगर हम कनेक्ट करें, आई एन इन, इन मतलब देखो ये इन जो है इनडिलाइबल, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। और डिलाइबल को अगर हम कनेक्ट करें डिलीट से, इनडिलाइबल को डिलीट से कनेक्ट करें तो मतलब इनडिलाइबल जिसे आसानी से मिटाया ना जा सके। ठीक है, जिसे आसानी से मिटाया ना जा सके, या अगर हम इसे बोलें तो अमिट, अगर ऐसे हम बोलें अमिट, 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 अमिट। ठीक है, तो इसका अमिट हो जाएगा। अब विस्पर क्या होता है, WHISPR, विस्पर मतलब जो बहुत ज़्यादा स्लो बोलता है, मतलब जो स्लो बोलता है। ऐसे नहीं, बहुत से लोग होते हैं जो मुँह बोलते हैं और मुंह में ही बोल लेते हैं, तो वो क्या होता है, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, वेरी लो टोन मतलब बहुत ज़्यादा धीरे बोला, मतलब फुसफुसाते से है। ठीक है, अगर हम एक वर्ड में बोले फुसफुसाना। ठीक, तो हम लोग अपने आगे वाले वर्ड पर चल रहे हैं। आगे का वर्ड क्या दिया हुआ है देखते हैं। आगे वाला वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई। अब देखो दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई, अभी हमने कहा सेटिस्फाइड, निगेटिव सेंस देखेंगे। अब निगेटिव किस में है, PLA नहीं है, PLA नहीं है, क्रेड नहीं है, और ये रहा है इन, इन लगा हुआ है, इन एक्सटिंग्विशेबल, सेटिस्फाइड, इन सेटिस्फाइड, इन सेटिएबल, डेट विच कैन नॉट बी, देखो इन एक्सटिंग्विशेबल तो नहीं होगा इसमें, क्रेडिबल भी नहीं होगा, प्लेटिट्यूड भी नहीं होगा, और प्लेग टेरिज्म में ही नहीं होता। वो प्लेग टेरिज्म जो होता है, पहले हम इन्हें कर लेते हैं, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही कर लेंगे। प्लेग टेरिज्म क्या होता है, साहित्यिक चोरी। अगर हम बोलें साहित्यिक चोरी मतलब क्या, जैसे नहीं एक मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, आई थी, जो हाफ गर्लफ्रेंड जो नोवेल है वो चेतन भगत का है, और वो किसी और राइटर ने वो अपने मूवी में दिखा दिया है, तो वो बोले थे ना कि शायद मेरे कॉपी में से जो मैंने नोवेल लिखा उसमें से इन्होंने चोरी किया है। तो इसे अगर हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं, साहित्यिक चोरी। क्या बोलते हैं, साहित्यिक चोरी। ठीक, साहित्यिक चोरी। अब प्लेटिट्यूड क्या होता है, प्लेटिट्यूड होता है स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, मतलब वो स्टेटमेंट जो सत्य हो, मतलब अगर हम बोलें तो सामान्योक्त हो, जो सही हो, सच हो। ठीक है, क्रेडिबल अभी बताया था क्या होता है, विश्वसनीय, दैट के विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, जिस पे हम आसानी से भरोसा कर सके। इनएक्सटिंग्विशेबल क्या होता है, जिसे बुझाया ना जा सके, जिसे बुझाया ना जा सके। देखो एक्सटिंग्विशेबल है तो आग के लिए होता है। ठीक है, जो वर्ड होता है इन लगा हुआ है तो निगेटिव सेंस में होगा, तो जिसे बुझाया जा ना सके, जिसे बुझाया ना जा सके। ठीक है, बुझाया ना जा सके। ठीक, अब देखो दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अब देखो दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड मतलब इन, इन अब सेटिस्फाइड का क्या हो जाएगा, इनसेटिएबल, बस बन गया वर्ड। तो क्या होगा, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इनसेटिएबल हो जाएगा। इन एक्सटिंग्विशेबल जिसे बुझाया ना जा सके, क्रेडिबल जिस पर आसानी से हम भरोसा कर सकें। प्लेटिट्यूड क्या होता है, प्लेटिट्यूड अभी बताया, तो जो सच हो, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, ट्रू। प्लेग टेररिज्म क्या होता है, साहित्यिक चोरी, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, मतलब साहित्य किसी के दूसरे का लिखा हुआ हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वो होती है साहित्यिक चोरी। हम लोग अपने आगे वाले वर्ड पर चलते हैं। आगे जो है वो है स्पेलिंग टेस्ट। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़े, सिनोनिम्स पढ़ लिए, वन वर्ड पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग। स्पेलिंग भी तो आती है ना हमने हमारे एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सब हर किसी एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट आता है।
ठीक है, तो हम वो देखते हैं। अब क्या पहली मीनिंग क्या है? एक्सीलरेट। एक्सीलरेट की मीनिंग क्या होती है? ACELERATE होती है कि ACCELERATE होती है कि ACILERATE होती है कि ACCELERATE होती है। तो इसकी अगर जो बताएं मीनिंग, तो वो होती है AC हो गया, ठीक है, एक्सीलरेट। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वाली मीनिंग जो है वो सही होती है। एक्सीलरेट मतलब चाल बढ़ाना। चाल बढ़ाना, अगर एक्सीलरेट को अगर हम फिजिक्स में बोलें तो आई थिंक त्वरण बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? त्वरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेट। अब हम अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या दिया हुआ है हम लोगों का, वो देखते हैं। आगे है अकोमोडेट। अकोमोडेट, अकोमोडेट, अकोमोडेट क्या होता है? अनुकूल, कोई भी चीज़ को अनुकूल बनाना। तो इसमें देखो, आप लोगों को बता दें, इसमें हमेशा डबल सी और डबल एम का यूज होगा। तो ACCOMMODATE। इसमें क्या है? ACCOMODATE। अकोमोडेट मतलब अनुकूल बनाना। अनुकूल, अनुकूल बनाना। तो ये हो गए हैं, ठीक है, अनुकूल बनाना। देखो, ए तोड़ के याद करो। ACCO, अको, अको, मो, MMODAT। मॉडेट, मॉडेट, मॉडेट को मॉडरेट से कनेक्ट कर दो, उसमें ER ना, ER हटा के मॉडेट। अकोमोडेट अनुकूल बनाना। अकोमोडेट अनुकूल बनाना, ठीक है। हम अपने आगे वाले वर्ड पर चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या दिया? एडमिटेंस। एडमिटेंस, देखो एडमिट क्या होता है? ADMIT। एडमिट होता है, एडमिट ADMIT। एडमिट, एडमिट, एडमिटेंस हमने बोला। एडमिटेंस, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस में क्या होगा? ADMITENCE। एडमिटेंस हो जाएगा, ठीक है। एडमिटेंस, एडमिटेंस मतलब स्वीकृति प्रदान करना किसी भी चीज़ की। क्या होती है? स्वीकृति प्रदान करना। स्वीकृति प्रदान करना। एडमिटेंस क्या हो जाएगा? स्वीकृति किसी चीज़ की प्रदान करना है, ठीक है। आगे हम अपने वर्ड पे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम। आगे वर्ड है हमारा एम्बेसडर। एम्बेसडर जानते हो? जो एम्बेसडर जैसे विदेशों में जो भारत से जो जाते हैं वो रहते हैं वहाँ पे, तो एक फॉरेन में भी हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए एक एजेंसी बनाई जाती है। उसे वहाँ पे जो रहते हैं, जैसे पहले राजा होते थे तो वो अपने जो दूत को भेजते थे, तो वो क्या होते थे? राजदूत क्या कहे जाते थे ना। तो वही है, एम्बेसडर क्या हो जाएगा? राजदूत। तो एम्बेसडर की मीनिंग होती है AMBASSADOR। AMBASSADOR, एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब राजदूत। तो ये हो जाएगा एम्बेसडर मतलब राजदूत। ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत। AMBASSADOR। एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत। AMBASSADOR। एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत। तो आप लोगों को समझ में आए होंगे। हम अपने आगे वाले वर्ड पर चलते हैं। आगे क्या है? आगे आ गए हैं हम लोगों के ईडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो, इसके हमने ऑप्शंस इस वजह से नहीं दी कि इसके हिंदी मीनिंग याद हो जाएंगे जितनी जल्दी। मतलब ऑप्शंस में ज़्यादा टाइम लगता है टाइप भी करने में, और दिक्कत भी हो रही थी टाइप करने में, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं, हमें आप लोगों को याद कराने हैं, तो हम आप लोगों को आसानी से याद करा लें, बस यही मेरा टारगेट है और कुछ नहीं। बस आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएं और जो पढ़ाएं वो आप लोगों को एग्ज़ाम में मिल जाएं। तो वही चीज़ पढ़ाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे कि जो आपके एग्ज़ाम में आए। तो ट्राई करना जितना हम बताएं उसे आसानी से समझने की कोशिश करना, और लिखते ज़रूर रहना। क्योंकि लिखते जब है ना हम, तो कोई चीज़ बार बार जब लिखते हैं तो वो याद बहुत जल्दी होती है। माइंड में जो है वो एक तरीक़ा से पूरी तरीक़ा से सेट हो जाती है, वो निकलती नहीं है हमारे माइंड से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है ईडियम्स फ्रेजेस का क्या है? 8 6 एंड 7। 8 6 एंड 7, ये बहुत पुराना ईडियम है और बहुत ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन हमने फिर भी रखा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, इस वजह से रखा है, ठीक है। तो 8 6 एंड 7 मतलब क्या था? 8 6 एंड 7 मतलब 6 और 7, और 6 7 मतलब अगर हिंदी अगर निकालें 6 और 7 मतलब क्या होता है? तितर बितर होना। मतलब क्या होता है? जैसे चोर जो है वो पुलिस को जब देखता है तो क्या हो जाता है? वो तितर बितर हो जाता है। तो क्या हो जाता है? 8 6 एंड 7 क्या होता है? तितर बितर होना। तितर बितर होना, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? 8 6 एंड 7 तितर बितर होना। बार बार बोलिए, 8 6 एंड 7 तितर बितर होना। 8 6 एंड 7 तितर बितर होना, ठीक है। कम से कम एक वर्ड को 3 बार बोलिए और लिखिए।
3 बार लिखने की भी कोशिश करो, रफ पे लिखने की कोशिश करो, भर दो कॉपी, लिख लिख के कॉपी जो रफ होती है वो भर दो। बार बार लिखोगे जल्दी माइंड पे जो है वो माइंड में सेट हो जाएगा, तो वो आसानी से निकलेगा नहीं, ठीक है। नहीं तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं बार बार कॉपी पर लिखो, बार बार कॉपी पर लिखते रहो, जिससे आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर क्या होता है, COLDWAR, कोल्ड वॉर। अब देखो कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड मतलब देखो ठंडा, अगर हम कनेक्ट करें, वॉर मतलब युद्ध, मतलब क्या होता है अमैत्री, अगर हम बोले अमैत्री, मैत्री नहीं, अमैत्री, अमैत्री, अमैत्री होना, ठीक है। अब क्या है बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल मतलब क्या होता है, देखो बैक एंड कॉल कोई चीज़ है, कोई अगर हमें बुला रहा है तो हम उसकी कॉल को क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, उसकी हम आज्ञा मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब आज्ञा में रहना, आज्ञा में रहना, आज्ञा में रहना, या फिर ओबे करना, ठीक है, मानना। बॉसम फ्रेंड क्या होता है, बॉसम फ्रेंड देखो, बॉसम फ्रेंड, बॉसम नहीं, हम लोगों के होते हैं कुछ फ्रेंड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, एक तरीक़ा से अगर हम बोलें तो घनिष्ठ मित्र होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र। तो क्या होता है, घनिष्ठ मित्र होते हैं तो उसे उन्हें हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बॉसम फ्रेंड। 4 पढ़े हैं पहले, उन्हें रिवाइज करते, एट सिक्सेस एंड सेवन्स, तितर वितर होना, कोल्ड वॉर, अमैत्री, बैक एंड कॉल मतलब हमने कॉल को सुना उनकी और फिर हमने उन्हें बैक की वो कॉल को उनको, तो क्या हो गया, उनकी आज्ञा में रह रहे हैं। बॉसम फ्रेंड क्या होता है, घनिष्ठ मित्र। अब क्या है बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल क्या होता है, तो बॉडी एंड सोल, बॉडी मतलब क्या है, बॉडी है जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, बॉडी है। सोल मतलब आत्मा, मतलब दिल और जान से क्या करते हैं, पूर्णतः उनके लिए समर्पित हैं, तो क्या हो जाता है पूर्णतया, क्या होता है पूर्णतया, तो क्या हो जाएगा बॉडी एंड सोल पूर्णतया, पूर्णतया, बॉडी एंड सोल पूर्णतया, ठीक है। तो हम लोगों ने आज पहले सिनोनिम्स ख़त्म किए, फिर वन वर्ड ख़त्म किए, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट किया, उसके बाद वन वर्ड किए, वो ईडियम्स किए। तो इतने कम टाइम में देने की ये सारी चीज़ें कोशिश की हैं, तो आप लोग भी मेरी मेहनत को ख़राब ना जाने दीजिए और इन्हें लिखिएगा और याद करते रहिएगा। गारंटी मेरी है कि आप लोगों को ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वर्ड, ठीक है। तो डेली ऐसे सेशन आएगा और आप लोग इन्हें देखते रहिएगा। थैंक यू।